दोस्तों, क्या आपको पता है कि नाथूराम गोडसे की अंतिम इच्छा क्या थी? क्या आपको पता है कि नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज तक रखी हुई हैं? हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज भी पुणे में रखी हुई हैं और अपने विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, आज हम आपको उस तथ्य से अवगत करवाएंगे जो आपको बताएगा कि नाथूराम विनायक गोडसे के विचार क्या थे। और ये तथ्य हमने नाथूराम गोडसे की पुस्तक मैंने गांधीवध क्यों किया से लिया। वो लिखते हैं, लेकिन मेरी अंतिम विशेष इच्छा यहां लिखता हूं। अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है, जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन दृष्टाओं ने की है। वह सिंधु नदी जिस शुभ दिन में फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छता से बहती रहेगी, उन दिनों में मेरी अस्थियों या राख का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा दिया जाए। ये मेरी इच्छा सत्य सृष्टि में आने के लिए शायद और भी एक दो पीढ़ी का समय लग जाए, तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक वह अवशेष वैसा ही रखो, और आपके जीवन में वह शुभ दिन ना आए तो आपके वारिसों को यह मेरी अंतिम इच्छा बतला जाना। दोस्तों, अब पूरा पत्र आपको दिखाते हैं। उसमें क्या लिखा है। पुस्तक के पेज नंबर 7 पर उस पत्र का उल्लेख है जो फांसी की सजा घोषित होने के बाद नाथूराम गोडसे ने अपने छोटे भाई के नाम लिखा था। प्रिय बंधु, दत्तात्रेय विनायक गोडसे, मेरे बीमा के रुपया अगर आ जाएंगे तो उस रुपया का विनिभोग आपके परिवार के कार्य के लिए करना। 2000 आपकी पत्नी के नाम पर, 3000 छी अडान गोपाल की धर्म पत्नी के नाम पर, और 2000 रुपये आपके नाम पर। इस तरह से बीमा के कागजों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने के लिए लिखा है। मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार अगर आपको मिलेगा तो आप आपकी इच्छा से किसी तरह से भी इस शुभ कार्य को समाप्त करना। लेकिन मेरी अंतिम विशेष इच्छा यहां लिखता हूं। अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है, जिसके किनारों पर वहानाद वेदों की रचना प्राचीन दृष्टाओं ने की है। वह सिंधु नदी जिस शुभ दिन में फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छता से बहती रहेगी, उन दिनों में मेरी वानर अस्थियों या राख का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा दिया जाए। यह मेरी इच्छा सत्य सृष्टि में आने के लिए शायद और भी एक दो पीढ़ी जनरेशंस का समय लग जाए, तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक वह अवशेष वैसा ही रखो, और आपके जीवन में वह शुभ दिन ना आए तो आपके वारिसों को यह मेरी अंतिम इच्छा बतला जाना। अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंध मुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूं। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं, जो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। नाथूराम विनायक गोडसे। दोस्तों, जरा सोचिए, जब तक भारत अखंड भारत दोबारा से ना बन जाए तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। अब सोचिए, क्या नाथूराम गोडसे को सत्ता चाहिए या उसका कोई स्वार्थ था? उसने संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, भारत को अखंड बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, ये सत्य दुनिया तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है कि हर भारतवासी उस सत्य को जान सके। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उद्घोष आपके लिए ऐसे ही जानकारी लाता रहे। इसके लिए आप YouTube पर जाकर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना ही आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने आती रहे जो आपसे छुपा कर रखी गई है, तो कृपया करके YouTube पर जाकर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।